अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान खान के बड़े ऐलान के बाद पीडीएम परेशान हो चुकी है। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने जरदारी को असम्बलियां बचाने का टास्क दे दिया है। दूसरी जानिब पीडीएम को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब नई इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ने इस मामले पर भी न्यूट्रल रहने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि सियासी जंग है, सियासी मैदान में ही लड़ी जाएगी, ना अब पीटीआई का साथ देंगे ना पीडीएम का साथ देंगे। मुल्क के मफाद में ही जो बेहतर फैसला होगा वो करेंगे। आइन की हुक्मरानी होगी, आइन के मुताबिक चलेंगे। इस्टेब्लिशमेंट का ये बड़ा ऐलान सुनने के बाद पैरों तले ज़मीन निकल चुकी है, जरदारी की भी और पीडीएम की भी, क्योंकि इमरान खान के ऐलान के बाद ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो क्या हुई है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इमरान खान ने जब पिंडी जलसे के बाद पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया तो उसके बाद फौरी तौर पर पीडीएम सर जोड़कर बैठी। नवाज शरीफ से रब्ता किया गया और नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुशावरत के बाद पंजाब और केपी की असम्बलियाँ बचाने का टास्क जो है वो आसिफ जरदारी को दिया, जो कि मफामत के बादशाह हैं और उन्होंने अपने ख़जानों के मुँह भी इस पर खोल दिए हैं। लेकिन हुआ क्या उस पर भी आपको बताऊंगा कि उनके ये ख़जानों के खोलने के बाद हुआ क्या था। लेकिन इसके साथ साथ ही पीडीएम ने इस्टेब्लिशमेंट से भी रब्ता किया और जो नई क़यादत है उससे भी रब्ता किया और उनको गिनवाया कि हम मईशत को बहाल करने के लिए अपनी सारी खदमात गिनवाई। ये तमाम खदमात गिनवाने के बाद शायद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये सोच रहे थे कि फ़ौरी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट उनकी मदद के लिए आएगी, लेकिन उन्होंने बड़ा सीधा जवाब दे दिया है। उन्होंने शहबाज शरीफ को जवाब दिया है कि आइन के मुताबिक चलेंगे, ये एक सियासी जंग है, इसको सियासी मैदान में ही लड़ा जाए। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पहले भी न्यूट्रल थी, न्यूट्रल रहने का फैसला कर चुकी है, अब भी न्यूट्रल रहेगी। पाकिस्तान की सलामती और बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बाय द बुक चलेंगे, ये वो फिक्रा है, बाय द बुक चलेंगे, जिसने पीडीएम को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, फजलुर रहमान को और जरदारी को परेशान कर दिया है। उनके इस ऐलान के बाद जब जरदारी साहब ने पंजाब में पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली से रब्ते शुरू किए तो उनको अभी तक टका सा जवाब मिला है, बल्कि इस्तीफ़े आने शुरू हो गए हैं। आप मोहम्मद आमिर इकबाल शाह दुनियापुर PP 234 इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये वही मशहूर ज़माना मोहम्मद आमिर इकबाल शाह हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन के बेटे को 2018 में शिकस्त दी थी नून लीग के टिकट पे। उसके बाद जब यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हुए तो ये दोबारा जीते और अब इन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है स्पीकर पंजाब असम्बली को जमा करवा दिया है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि असम्बलियाँ इसी हफ्ते तहलील कर देंगे, जिसने पीडीएम की परेशानियों को मज़ीद बढ़ा दिया है। अब उनके पास जो हिकमत अमली थी पीडीएम के पास, वो तमाम आइनी हिकमत अमलियों पर गौर कर चुके हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। गवर्नर आज लगाते हैं तो उसकी असम्बली से मंजूरी लेनी होगी, जो नहीं हो सकती। सदर भी इसकी मंजूरी नहीं देंगे। तहरीक अदम एतमाद जमा कराना चाहते हैं तो नहीं जमा हो सकती, क्योंकि पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली का इजलास चल रहा है। अगर स्पीकर इजलास बर्खास्त करे तो ही तहरीक अदम एतमाद जमा हो सकती है। चौथा उनके पास है कि गवर्नर जो है वो एतमाद का वोट का कहें, लेकिन वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एतमाद का वोट कहते हैं पंजाब में तो पंजाब में पीटीआई के अरकान असम्बली की तादाद है 180 और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली की तादाद है 10। टोटल होते हैं 190, जबकि सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान चौधरी परवेज़ दाई को चाहिए। इसका मतलब है वो बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से वो एतमाद का वोट ले लेंगे। ये तमाम ऑप्शन नाकाम होने के बाद सिर्फ एक ऑप्शन जरदारी के पास बाकी बचा है, वो है पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली को किसी तरह तोड़ दिया जाए। अगरचे ये इनको तोड़ने के बाद ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज को वोट तो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला मौजूद है और उस पर ज़िमनी इंतखाबात भी करवाए जा चुके हैं 17 जुलाई को। लेकिन अगर ये एतमाद के वोट में ये एतमाद का वोट ना दें चौधरी परवेज़ दाई को तो फिर एक परेशानी वाली बात है। लेकिन 17 जुलाई और 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात में जो हाल पीडीएम का हुआ और जिस तरह स्वीप करते रहे हैं इमरान खान, ये मुमकिन ही नहीं है कि पीटीआई का कोई रुकन असम्बली जो है वो अपनी जमात छोड़ दे, और जिन्होंने छोड़ी उनका सियासी मुस्तकबिल और सियासी हाल देखकर किसी में ये जुर्रत नहीं होगी। अब मैं उस ऐलान की तरफ आता हूँ जो सबसे बड़ा ऐलान था
कि ये असम्बलियाँ जो बचाने के लिए अभी हाल ही में जो नए तैनात होने वाले आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनसे भी रब्ता किया गया और उनको अपनी खदमात बताई गई कि हम किस तरह मईशत को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी उनको जवाब दे दिया कि जो कुछ भी होगा आइन के तहत होगा। अगर इमरान खान आइन के तहत पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं और सिंध और बलूचिस्तान से इस्तीफ़े देना चाहते हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता। ये उनका आइनी ऑप्शन है, ये उनका आइनी हक है जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका सियासी तौर पर जवाब दें। आप सियासी तौर पर अगर उनको रोक सकते हैं तो रोकें। इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी है कि वो न्यूट्रल रहेगी और उन्होंने ये फैसला बहुत देर पहले कर लिया था और आइंदा भी। और दूसरा, एक बड़ा क्लियर कट मैसेज एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को आया कि नए आर्मी चीफ सिर्फ बाय द बुक चलेंगे। बुक यानी आइन की बुक, आइन की किताब, जो आइन की किताब में मौजूद है उसी पर अमल होगा, ना उससे राइट, ना उससे लेफ्ट, ना उससे पीछे, सिर्फ उसी पे चला जाएगा। तो उसके बाद PDM की परेशानी जो है वो मज़ीद बढ़ चुकी है और फवाद चौधरी ने जो आज ये ऐलान कर दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, तो इसका मतलब है कि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद, सिंध और बलूचिस्तान से इस्तीफ़े देने के बाद, जो चौधरी परवेज़ दाई का दावा था जो कल उन्होंने किया कि पंजाब और KPK असम्बलियाँ तहलील कर दी गई, तो 27 किलोमीटर की शहबाज शरीफ की हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चलेगी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के सामने। 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ और अब चौथी बार उनके भाई शहबाज शरीफ के सामने, और लाखों प्रस्तारों का दावा करने वाले मौलाना फजल रहमान के सामने कि इमरान खान को कैसे रोका जाए। यह है $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त PDM के पास, जिसका जवाब उन्हें कहीं सुझाई नहीं दे रहा। इस ज़िम्मन में जो भी अपडेट होती रही आप तक पहुंचाता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।